एवरीवन, दिस इज आकांक्षा सिंह, योर CUET एजुकेटर। और बच्चा, आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आपके लिए वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में हम बहुत कुछ खास इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे डाउट जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, जिसको लेकर तुम्हें टेंशन हो रही है। टेंशन होना वैसे आवश्यक भी है और नहीं भी है, ठीक है। क्यों नहीं है, अभी हम लोग अभी अपन पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखना, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा टेंशन लेना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है इस बात को लेकर। क्योंकि पहले हम लोगों ने सुन रखा था जनरल टेस्ट है हमारा, एक पोर्शन है जिसका नाम क्या है, थर्ड पेपर है जिसका नाम क्या है बच्चा, जनरल टेस्ट है। 3 पार्ट के अंदर हमारा आता है। और बट अब इसका नाम क्या हो गया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो क्या डरने वाली बात है, क्या डरने वाली बात नहीं है। तो बच्चा देखो, अभी तो पहली बार ये चीज़ कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है करने। तो अब देखो कि मैम सारे के सारे क्वेश्चन करने जरूरी हो गए, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन हमें करने हैं, तो बहुत टफ है मैम। पहले हमारे पास थोड़ा ऑप्शन तो हो जाता था, अब तो ऑप्शन भी नहीं है कि हम कौन से क्वेश्चन करें कौन से नहीं करें। तो देखो, पहली बात तो ये कि अगर रीजनिंग और क्वांटिटेटिव की बात करें, रीजनिंग और क्वांट वाला जो टॉपिक है बच्चा, यहाँ देख लो। पहले तो तुम्हें इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है वो सारा कुछ देख लेते हैं। इधर देखिए, आपके पास क्या है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर तुम्हारे पास टॉपिक्स रहने वाले, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ोगे, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ोगे, जनरल नॉलेज पढ़ोगे और करंट अफेयर्स पढ़ोगे। इसके अंदर अगर हम ये 2 टॉपिक्स ले लें, कौन कौन से बच्चा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल जो आपके लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है, इसके अंदर 1 नंबर इधर का उधर नहीं जाएगा अगर तुम इसके ऊपर अपना कमांड कर लेते हो। इन 2 चीज़ों के ऊपर कमांड कर लेते हो। क्या है, फिक्स है टॉपिक्स इसके अंदर क्वांटिटेटिव में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मैम ने कभी क्वांट या रीजनिंग के पेपर नहीं दिए, ऑब्वियसली दिए। तो क्वांट और रीजनिंग में क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं और टाइम के अंदर क्वेश्चन हो जाता है। ऐसा भी नहीं होता कि आपके पास टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं। इसके बहुत सिंपल ट्रिक्स होते हैं आपके, एकदम ऐसा भी नहीं कोई बहुत टफ क्वेश्चन आ जाता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में मैथ्स बहुत कमजोर है, अरे यार इसके अंदर 6th क्लास 10th क्लास तक के मैथ्स आते हैं, कोई बहुत टफ मैथ्स नहीं आता। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो आपके एडवांस मैथमेटिक्स चेक नहीं कर रहे, बहुत बेसिक सिलेबस रहता है। लॉजिकल रीजनिंग का भी। अब बाकी की जो 2 चीजें हैं बच्चा, तो ये टेंशन की बात है। ये जो 2 चीज़ें हैं ये टेंशन की बात है। इवन तुम्हारी मैम भी एग्जाम देने जाएगी तो करंट अफेयर के अंदर 100% मार्क्स आ जाए, फिक्स है ना। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्या पता पेपर वैसा आ जाए, भगवान मेहरबान हो जाए तो हो सकता है, वरना करंट अफेयर्स के अंदर मार्क्स इधर उधर जाते ही हैं। करंट अफेयर्स के अंदर क्वेश्चन कभी कभार कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाता है। स्टैटिक जीके, जनरल नॉलेज के अंदर कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर ये इतना वास्ट, बहुत बड़ा समंदर है। इस पूरे समंदर को कवर करना बच्चा थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी हम 95% तक क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन हमें नहीं आएंगे शायद, क्योंकि 1-आध क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर जाता है, ऑब्वियसली बात है। तो इसमें हम 100% की बात नहीं कर सकते, बट इसके अंदर हम 100% की गारंटी ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास सिलेबस फिक्स्ड है, क्वेश्चन के पैटर्न फिक्स होंगे। मैं हमेशा कहती हूँ जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट लगाओ, जितना हो सके उतने टेस्ट लगाओ बच्चा। जितना ज़्यादा टेस्ट लगाओगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस बनेगी, उतना ज़्यादा आपका हाथ बैठ जाएगा। कहते हैं ना, हाथ बैठ जाता है, आपको क्वेश्चन याद हो जाता है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाद में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की वैल्यूज चेंज होगी। क्योंकि क्वान्टिटेटिव की अगर हम बात करें बच्चा, क्वांट के चैप्टर्स जैसे तुम्हारे पास है, परसेंटेज है, एवरेज है, प्रॉफिट है, लॉस है, आपसे कहा गया है, ठीक है। अगर मान लो ए है, बी है, ठीक है, इसने इसको क्या कर दिया, इसकी वैल्यू 10% इंक्रीज हो गई है। 10% इंक्रीज यानी ये 10 से कितना हो गया बच्चा, 11 हो गया। बहुत सिंपल रहता है एकदम, बहुत इजीली तुम यहाँ से यहाँ स्कोर कर सकते हो। एकदम पैटर्न रटे हुए होते हैं, तुम्हें बस चीज़ें याद होनी चाहिए। तो आपके क्या क्या टॉपिक्स हो जाते हैं, पहले क्वांट के अंदर देख लो बच्चा। परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, एज वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल है। टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क के अंदर भी यही रहता है। ए को कोई काम करने के अंदर 4 दिन लगता है, बी को वही काम करने के अंदर 6 दिन लगता है। दोनों मिल के अगर उसी काम को है ना बच्चा 24 दिन में कर लेते हैं, तो बताओ टोटल कितना वर्क है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास। तो बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों से सवाल पूछा जाता है। टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क ऑलमोस्ट सेम ही कंसेप्ट है, एक ही तरीके से क्वेश्चन है। ट्रेन वाले क्वेश्चंस आते हैं वो भी इसी तरीके से है बच्चा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। डेटा इंटरप्रिटेशन, नाम से लगता है डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई वाले क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, नहीं। डीआई वाले के अंदर तुम्हारे पास बबल वाले, कैंडल वाले डीआई तुम्हारे शायद ही पूछे जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पास नॉर्मल बार ग्राफ आ जाएगा बच्चा, या फिर तुम्हारे पास डीआई वाला आ रहा है तो इस तरीके से टेबल बना दिया जाएगा, टेबल के अंदर डेटा रहता है, बार ग्राफ आएगा, टेबल आएगा, मतलब बहुत सिंपल, या लाइन ग्राफ आ सकता है।
थोड़ा सा सर्कुलर वाला आ सकता है। तो यानी क्वेश्चन कैसे भी आएगा, तुम थोड़े थोड़े क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाएगा, आप 100% स्कोर कर लोगे। क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें पता होता है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हमें ये एकदम अच्छे से पता होता है। तो क्या करना है, नंबर सिस्टम, एलजेब्रा हो गया, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री हो गया बच्चा, हाइट और डिस्टेंस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, डीआई वाले क्वेश्चन, क्या करना है, क्वांट को प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, जितने ज़्यादा। और सुनो एक और चीज़, ऐसा नहीं पूरा का पूरा सिलेबस लेकर बैठ जाना, क्या करना, 100 क्वेश्चन लेना, इसके 100 क्वेश्चन एक बार बैठना, एक सिटिंग में 100 क्वेश्चन एक टॉपिक के लगा लेना, सारे के सारे अलग अलग जिस भी तरीके से क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछा जाता है सारा कवर हो जाएगा। सेम यही जो है तुम सारे टॉपिक्स के लिए कवर करोगे। क्या करना है, 100 क्वेश्चन की एक शीट उठानी है और 100 क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक से सारे कर लेने हैं। ऐसा क्या ऐसा आप लोग इसके लिए करेंगे। और सेम चीज़ें आप लोग किसके लिए करोगे बच्चा, रीजनिंग के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए। लॉजिकल रीजनिंग में जैसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज क्या होता है, नाम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होता है बट इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है। यानी कि जैसे मान लो लिखा हुआ है ए है, बी है, फिर हैशटैग है, 1 है, 2 है, ठीक है, उसके बाद वापस आपके पास सी लिखा हुआ है, फिर @ है, इस तरीके से कुछ भी चीज़ें लिखी हुई रहती है। इस तरीके का सीरीज होता है। आपसे पूछा जाता है कि राइट से 10th नंबर और लेफ्ट से 12th नंबर पे के बीच में जो लेटर है वो कौन सा है, या सारे कॉन्सोनेंट्स को हटा दे तो टोटल कितने ऐसे सिंबल्स हैं जो कि एक वॉवेल के पहले आते हैं। तो इस तरीके से तुम्हारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चा। तो ध्यान रखेंगे, या सारे कॉन्सोनेंट्स को हटा दें या सारे वॉवेल्स को हटा दें तो अब टोटल कितने एलिमेंट्स हैं तुम्हारे पास उस सीरीज में, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आ जाएगा, एनालॉजी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास, कोडिंग डिकोडिंग वाले आ जाते हैं, ठीक है, सिलॉक्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास, ब्लड रिलेशन, ये मामा है वो फूफा है बहन भाई, बहुत सिंपल रहता है, बहुत सिंपल। करना क्या है, प्लस से लड़कों को बना दो, माइनस से लड़कियों को बना दो, ठीक है। उसके बाद आप बस इस तरीके से बच्चा हायरार्की बनाते रहो, इनके बच्चे हैं तो यहाँ लड़का है तो प्लस, लड़की है तो माइनस, इस तरीके से हायरार्की बनाते रहो। बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चंस हो जाता है। बस क्वेश्चन क्या करना है, एक सिटिंग में ये हैबिट डाल लो, एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन, सारा एक साथ नहीं करना है, एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन एक साथ डन करेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बच्चा हम लोग बात करते हैं स्टैटिक जीके की, ठीक है। ये तो पहले ये देख लो, जैसे सीरीज आ जाएगा, डायरेक्शन डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्शन डिस्टेंस यू नो कि कोई एक इंसान है, वो ऑफिस से चलना स्टार्ट हुआ है, वो पहले 5 किलोमीटर सीधा चलता है, उसके बाद वो राइट ले लेता है बच्चा, राइट ले लिया, उसके बाद वो 10 किलोमीटर चलने के बाद लेफ्ट ले लेता है, ऐसे करते करते वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। अब बताओ वो अपने डेस्टिनेशन से अगर एकदम शॉर्टेस्ट पाथ पूछे तो कितना दूरी पे है, टोटल कितना पाथ ट्रैवल किया है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करोगे इजी है। और इसमें भी वही चीज़ है, आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि आप क्वेश्चन सही कर रहे हो, मतलब कि गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, इसमें कोई कंफ्यूजन होगा। आपको 100% श्योर होगा कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो सही ही कर रहे हो। तो लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट में एक नंबर भी इधर का उधर नहीं जाएगा अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो। उसके अलावा बच्चा हमारे पास कैलेंडर है, क्लॉक है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जहाँ पे हमारे मार्क्स कट सकते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट्स है बच्चा, आपके पास वीकली करंट अफेयर्स है, ठीक है, जो हमारे पास करंट अफेयर्स वाली चीज़ें हैं। उसके अलावा जो स्टैटिक वाली चीज़ें हैं इसमें मार्क्स कट सकते हैं। अब बात करते हैं बेसिक साइंस और पॉलिटी और हिस्ट्री वाला जो टॉपिक है, ठीक है। कौन सा है बच्चा, दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है पॉलिटिक और हिस्ट्री, ठीक है। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, बेसिक साइंस। बेसिक साइंस के अंदर बहुत कम चांस है कि तुम्हारे मार्क्स कटे, क्योंकि बेसिक साइंस आपके 10th क्लास तक का पूछा जाता है और वो चीज़ें हमें पता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है, ब्लड में जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, लीव्स में ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, बल्ब है, बल्ब में टंगस्टन लगा हुआ होता है, प्रेस जो है, प्रेस गर्म होता है, उसके अंदर कौन सी वायर होती है, ठीक है, हीटर के अंदर कौन सी वायर होती है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और आप लोगों के पास जैसे मान लो पॉलीमर से क्वेश्चन आ गया तो पूछ लिया जाएगा कि जैसे हमारे प्रोटीन है तो प्रोटीन के अंदर मोनोमर क्या है और प्रोटीन मोनोमर है या फिर पॉलीमर है, इस तरीके से क्वेश्चन मतलब कुछ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है बच्चा। आपके पास वल्कनाइज रबर, ये सब तुम लोगों ने पढ़ रखा है। उस तरीके से तुम्हारे पास बेसिक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, इनहेल, एक्सेल, रेस्पिरेशन, डाइजेशन वगैरह, बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन। बेसिक साइंस मतलब इवापोरेशन, कंडेंसेशन, ठीक है, वाष्पीकरण हो रहा है, ये सारा कुछ आप लोगों के पास सवाल आ जाता है। टफ
यानी सोचने वाली, टेंशन वाली क्या बात है बच्चा? तो हमें जो ये करंट अफेयर्स पढ़ने वो थोड़ा सा टेंशन वाली बात है, ठीक है। जो स्टैटिक जीके पढ़ना है ये थोड़ा सा टेंशन वाली बात है, क्योंकि इसके अंदर हम कितना ही पढ़ लेना तो मार्क्स इधर का उधर हो जाता है। बट एक चीज़ और, ये सोचकर तुम ये मत सोच लेना कि अब पढ़ना ही नहीं, ऐसा नहीं। अगर नहीं ही मतलब आप बहुत अच्छे से एफर्ट डाल के एकदम सही से पढ़ोगे ना बच्चा, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बेस्ट स्कोर कर सकते हो। यानी कि जितना स्कोर और किसी ने नहीं किया है तुम उतना स्कोर कर सकते हो, अगर सही तरीके से तुम डेली अगर क्लासेस देख रहे हो मेरे करंट अफेयर की क्लास। क्योंकि हम डेली करंट अफेयर की क्लास में हम करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे होते हैं और स्टैटिक के फैक्ट्स भी डिस्कस कर रहे होते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारे एग्जाम की अगर बात करें बच्चा, हार्डली आपके पास 4 महीने, 4 महीने के बाद आप लोगों के पास CUET UG 2025 का एग्जाम हो जाएगा। कब? 1 अगस्त आ जाएगा, और 1 अगस्त के बाद आप एडमिशन, आप कॉलेज में जाने लग जाओगे। तो एक अच्छी कॉलेज में क्यों नहीं जाते, है ना? अच्छी कॉलेज में जाएं, उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करें। 4 महीने तुम्हारी जिंदगी ने बचा के कि 4 साल 40 साल डिसाइड करेगा। 4 साल तुम अच्छे से कॉलेज में रह लोगे, 40 साल तुम्हारा आगे का फ्यूचर। ये 4 साल ना, ये 4 महीने जो है ना बच्चा, एकदम जोश से एकदम घोट के पी लो, जितनी मेहनत कर सकते हो 4 महीने एकदम दम लगा के मेहनत कर लो। आप एक अच्छी जगह, एक रेप्यूटेड जगह, एक बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर में आप लोग जी रहे होगे। ओके, तो आपको इस सपने के लिए उत्कर्ष हमेशा साथ है। उसके अलावा बच्चा, आप लोगों का नया साल है, नए साल के अंदर हमारे पास नई उमंगें हैं, नया जोश है, नए रेजोल्यूशन, कुछ भी नया होता है हमारे अंदर नया जोश आ जाता है। तो उस नए जोश के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, यूजी को टारगेट करो, CUET को एकदम अच्छे से टारगेट करो। एकदम जैसे क्या था, अर्जुन को आंख दिख रही थी ना, बाकी सब कुछ धुंधला धुंधला था, सिर्फ आंख दिख रही थी, वैसे ही तुम्हें बाकी सब कुछ अभी धुंधला धुंधला लगे, बस CUET पे फोकस होना चाहिए। याद रखेंगे, न्यू ईयर का ऑफर है आप लोगों के पास, सभी ऑनलाइन कोर्सेज, CUET के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। और जो आपके पास प्राइम बैचेज है उसके ऊपर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। बच्चा, आप आर्ट्स से हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, सभी स्टैंडर्ड जो बैचेज हैं उसकी प्राइस है 2000, और जो आपके पास प्राइम बैचेज हैं उसके ऊपर जो प्राइस है, अभी प्राइस ड्रॉप होने के बाद जो आपको प्राइस मिल रही है वो 2500 है। यानी कि ओरिजिनल प्राइस बच्चा 13000 है, 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, और 2000 में वहीं पे प्राइम बैचेज के अंदर एक्स्ट्रा 10% और डिस्काउंट लगाया जा रहा है। यानी 90% पहले और 10% एक्स्ट्रा मिलाकर आपके पास 2500 का है, चाहे आप एग्रीकल्चर बैचेज के लिए। और उसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ देनी है आप लोगों को, जो बच्चे हिस्ट्री और फिजिक्स को टारगेट कर रहे हैं, जिनका हिस्ट्री डोमेन है, फिजिक्स डोमेन है, वो इन सब्जेक्ट्स को टारगेट कर रहे हैं बच्चा, तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा प्राइस ड्रॉप मिल रहा है आपको। ये जो 3500 का कोर्स था वो मात्र 400 में, ओनली 400 में आपको मिलने वाला है। और हिस्ट्री यहाँ पे मैं पढ़ाने वाली हूँ, आप लोगों को बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो कैसा लगा आप लोगों का सेशन? आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा? बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत सारा कोर्स, बहुत सारा जो डाउट होगा अभी तक आप लोगों के दिमाग में, वो सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया है। और बच्चा, ये जो ऑफर है ये आपके 3 जनवरी तक वैलिड है, ध्यान रखना। इसके ऊपर भी आपके 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। CUET UG 2025 का जो प्रतिज्ञा बैच है हिस्ट्री और फिजिक्स के लिए, उसके ऊपर आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। तो जितनी जल्दी हो सके कोर्सेज के लिए एनरोल कर लो और अपनी प्रैक्टिस के अंदर जुड़ जाओ। और ये जो तुम्हारा सपना तुमने देखा है ना, एक ड्रीम कॉलेज, जो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है, जो तुम्हारा सपने वाला कॉलेज है, और उसके अंदर जो तुम्हारा ड्रीम कोर्स है, उस तक पहुंचने की जो चाबी है वो अपने हाथ में ले लो और एकदम गाड़ी स्टार्ट करो और फुल स्पीड में हमें क्या करनी है, उसकी तैयारी करनी है। क्या करना है बच्चा? कुर्सी की पेटी बांध लेनी है और एकदम उड़ान भरने के लिए एकदम तैयार। अब टाइम नहीं है, बस 4 महीने, 4 महीने के अंदर खुद को झोंक दो, जितनी ताकत लगा सकते हो, जितना पढ़ सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो, जस्ट डू इट, क्योंकि ये तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारे आपके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है। क्योंकि तुम्हारा जो सिलेबस है बच्चा, एटलीस्ट हमें सिलेबस अगर पता होता है तो हमें पता है हमें किस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करनी है, कितनी प्रैक्टिस करनी है। ओके, विल मीट इन सच इन्फॉर्मेटिव सेशन इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। ओके, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर बच्चा।